अगर आपने ई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है कंबोडिया का, आप किसी भी कंट्री से आपने ई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है कंबोडिया का, आपने चेक करना है वीज़ा ओरिजिनल है कि नहीं, या आपने चेक करना है कि वीज़े का स्टेटस क्या है, या फिर आपने वीज़ा आप डाउनलोड किया था, गुम हो गया, दोबारा डाउनलोड करना चाह रहे हो, या फिर आप चेक करना चाह रहे हो कि यार ये वीज़ा यूज़ हो चुका हुआ है कि नहीं, ये बंदा कनाडा सॉरी ये बंदा कंबोडिया जा चुका है कि नहीं। इस सूरत में मैं आपको शॉर्ट सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बात ये है कि आपने आ जाना जी इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने क्या करना है, ये वेबसाइट मोबाइल के ऊपर भी ऐसी खुलेगी, कंप्यूटर के ऊपर भी ऐसे खुलेगी। और जो आपने वीज़ा जब अप्लाई किया था तो उसकी एक ईमेल आई थी। वीज़ा जब अप्लाई करता है तो उसकी एक ईमेल आती है जिसके अंदर रेफ़रेंस नंबर होता है। ये रेफ़रेंस नंबर है और ये मिसाल के तौर पे ईमेल है, नीचे ब्लू वाली ईमेल है और रेड वाला रेफ़रेंस नंबर है। ये ईमेल के ऊपर ये वीज़ा अप्लाई किया था। तो जो रेफ़रेंस नंबर है वो आपने कॉपी कर लेना है, ये रेफ़रेंस नंबर इसको कॉपी कर लेना है। कंप्यूटर के ऊपर भी सेम है, मोबाइल के ऊपर भी सेम है। कॉपी करके तो यहाँ पे इस वेबसाइट में आके तो आपने रेफ़रेंस नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आके रेफ़रेंस नंबर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपने रेफ़रेंस नंबर लिख दिया मैंने, सारा रेफ़रेंस नंबर। अब ईमेल है वही ईमेल जो पीछे थी वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये वाली जो ईमेल थी जिसके ऊपर ये वीज़े की रेफ़रेंस नंबर गया था, उसको ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल को। ले जी दोनों चीज़ें मैंने लिख दी। उसके बाद ये सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ये थोड़ा टाइम लेती है वेबसाइट, उसके बाद आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये रिजल्ट आ गया। ये बंदे का सबसे पहले नेम है, उसका पासपोर्ट नंबर है, उसकी एंट्री डेट टू कंबोडिया, किस तारीख को वो कंबोडिया में दाखिल हुआ है। यानी कि ये वो डेट है जिस डेट के लिए उसने वीज़ा अप्लाई किया था कि मैं इस डेट को दाखिल होऊंगा, ये वो डेट है। ये वो डेट नहीं है कि जिस तारीख में वो दाखिल हो चुका हुआ है। अच्छा जी। और और ये वो ही डिटेल्स हैं कि किस पोर्ट से दाखिल होगा, यानी कि किस एयरपोर्ट वगैरह से ये अप्रूव हो चुका हुआ है वीज़ा। अब मैंने जैसे बताया था कि जानना चाह रहे हो कि वीज़ा यूज़ हो चुका हुआ है कि नहीं, यहाँ जानना चाह रहे हो कि वीज़ा ओरिजिनल है कि नहीं। अब यहाँ पे आपने ये जो ग्रीन कलर का डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा वीज़ा, ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जी। ये ऊपर सारा उसी तरह वीज़े की तरह जो ऊपर लिखा होता है। अब ये देखें, ये नीचे वीज़े का बिल्कुल वही डिटेल्स है वीज़े की। आप यहाँ पे यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि वीज़ा ओरिजिनल था कि नहीं, उसका ऐसे पता चलेगा कि जो एजेंट्स ने या आपने खुद अप्लाई किया या एजेंट्स ने अप्लाई किया है, और वो आपको रेफरेंस नंबर देगा। वो जब वीज़ा यहाँ पे खुलेगा तो वो ही सेम सारी डिटेल्स होगी जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब है आपका वीज़ा ओरिजिनल है। अगर ये डिटेल्स नहीं मैच करती, मिसाल के तौर पे आपका नाम अली है और जो खुल रहा है वो उसका नाम इरफान है या कुछ और है, इसका मतलब है कि ये किसी और बंदे का वीज़ा उसने आपको दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, आपका नहीं है, तो उसने फ्रॉड किया हुआ है। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल है कि नहीं। अपनी सारी डिटेल्स आप मैच कर सकते हो, आपका नाम क्या है, सारा कुछ। और यहाँ पे जैसा कि ये मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि किसी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, ये देखिए जी, ये नीचे लिखा हुआ है यूज्ड। ये यूज्ड भी लगा हुआ है और साथ ये नीचे डेट लिखी हुई है 28 जनवरी 2023 10:28। इसका मतलब है कि ये वीज़ा 28 तारीख को इस्तेमाल हो चुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये बंदा 28 तारीख को कंबोडिया में दाखिल हो चुका हुआ है और ये वीज़ा इस्तेमाल हो चुका हुआ है। अगर ये वीज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे ये यूज्ड की स्टैंप नहीं होगी। यहाँ पे यूज्ड की स्टैंप बिल्कुल नहीं होगी, रेड वाली। तो इसका मतलब है ये बंदा ट्रैवल कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये बातें बतानी थी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको, तो मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। और ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नीचे छोटा सा एक घंटी का बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिए करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होता है कि मेरे जो भी नोटिफिकेशन होंगे नेक्स्ट वीडियो के आप तक पहुंचते रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।